बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जो बिहार को बदलने के लिए निकले थे लेकिन खुद ही बदल गए और प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल हुए, लेकिन चनपटिया से उनको टिकट नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर कल सेकेंड लिस्ट जारी किए लेकिन उनका नाम नहीं था और उनके नाम पर विवाद न हो इसीलिए कल 66 उम्मीदवार का लिस्ट आना था लेकिन 65 उम्मीदवार का लिस्ट आया और मनीष कश्यप का नाम वहां से नदारद। इनका जो खेल है वह 2024 से शुरू होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के भरपूर प्यार मिल रहा था। जनता मनीष कश्यप को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जो बाहर थे वो चनपटिया आकर चुनाव लड़ने में उनको मदद करना चाहते हैं। वोट देने के लिए सभी जो गरीब जनता थे, जो पलायन करने वाले मजदूर थे, वो आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकाएक वह बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं और जनता के आक्रोश को सामना मनीष कश्यप को करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी जब 2024 के लोकसभा चुनाव जब खत्म हो जाता है, बीजेपी चनपटिया से जीत जाती है, उसके बाद उनको साइड करने की तैयारी शुरू हो जाता है और मनीष कश्यप जब पटना में कांड होता है उनके साथ, उनको मारा पीटा जाता है, वहां पर बीजेपी खड़ी नहीं होती। उसके बाद वह जनसुराज को ज्वाइन कर लेते हैं। जनसुराज के विचारधारा जन जन के पहुंचाने के लिए मनीष कश्यप हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं और चनपटिया में घूमकर, उनके अगल बगल विधानसभा में घूमकर जनसुराज के लिए वोट मांगते हैं। क्या एक बार फिर जनसुराज भी टिकट उनको देने नहीं जा रही है? क्या प्रशांत किशोर उनके नाम को काट दिए हैं और उनके जगह दूसरा कोई कैंडिडेट जनसुराज से लड़ेगा? अगर उनका नाम कट जाता है तो क्या प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे या एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? अगर इस बार मनीष कश्यप गलती कर देते हैं तो अब जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी और दोबारा उनको वोट के लिए नहीं डालने जाएगी। क्योंकि आप देख लीजिए, जब 2024 में जिस तरह जन सैलाब आ रहा था उतना जन सैलाब तो मोदी जी के रैली में नहीं आता था, लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप निकलते थे उनके पीछे जैन सैलाब आ जाता है, लेकिन उनको वह लुभा नहीं पाए। उनको वोट में जो कन्वर्ट भी कर दिए थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में बीजेपी से पैसा लेकर या जैसे भी हो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद जनता का आक्रोश देखने को मिलता है और इस बार हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगते हुए नजर आए। लेकिन क्या जनता माफ कर देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।